Welcome back and good morning to everyone. How are you students? I hope you all are fine. So our video section we will continue from here. Our last video standard 6 chapter number 2 ये हमारा लास्ट वीडियो है जो मैं लेकर आया हूँ. लास्ट वीडियो का फर्स्ट पॉइंट सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. अभी सेटल लाइफ के रिलेटेड हमें क्या-क्या इसमें डेफिनेशन में आपको कहा है कि फूड है, खाने की जरूरत है, शेल्टर रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़े. ये चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. अर्ली लाइफ एंड पोस्टरल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म्ड प्रिमिटिव मैन्स लाइफ इनटू सेटल लाइफ. अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी यानी कि पहले के जो लोग थे और जो उनकी हरकतें थी, देहाती हरकतें थी, बोलते हैं ना कि बहुत एजुकेटेड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऐसी जो हरकतें थी उनकी, वहां से वो ट्रांसफॉर्म होते हुए कहां पे आए कि सेटल लाइफ की तरफ आए, एक अच्छी लाइफ की ओर आगे बढ़े. वी नो दैट एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज़ इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी. अभी आपको यहां क्या कहा है कि वी नो, उनको पता है एग्रीकल्चरल लैंड है, कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, उसको छोड़ के नहीं, क्योंकि वो क्या समटाइम्स फॉर क्रॉप्स, वो कुछ वक्त लेता है क्रॉप्स होने में, ग्रो होने में. वो जरूरी क्या है कि पानी है. क्रॉप्स के लिए जरूरी पानी है. जैसे हर लिविंग चीज के लिए पानी जरूरी है, वैसे क्रॉप्स के लिए पानी जरूरी है. हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी. अब उसको हार्वेस्ट करने के लिए, जब ग्रेन्स तैयार होते हैं तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए हमको क्या जरूरी है, यहाँ पे इन्होंने बोला है वी नीड्स वाटर. दिस प्रोसेस लीड टू द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया. ये प्रोसेस को इन्होंने कहा है कि इनको, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इनको पता चला कि खेती किस तरह से करनी है, तो उनको पता चल गया कि हम यहीं रहना है, यहीं खेती करेंगे और अपना बसेरा है यहीं पे डालेंगे. तो वही चीज एक बार फिर से रिपीट की है कि सेटल लाइफ के लिए ये प्रोसेस ऑफ इंडिया के अंदर शुरू हुआ. He also started making other pots for the storage of grains. Grains को स्टोर करने के लिए इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes and shelter. जिससे इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ये लाइफ थी, वो स्टॉप होके जैसे एक जगह पे शुरू हुई, तो वहां पे उसके अंदर दूसरा क्या बदलाव आया, तो उनके खाने के अंदर बदलाव आया, उनके कपड़ों के अंदर बदलाव आया और उनके रहने की जगह के अंदर बदलाव आया. पहले कुछ भी खा लेते, कुछ भी शिकार करके खाते, फ्रूट्स खाते, पेड़ की खाल है, उसकी जो छाल है वो पहन लेते या एनिमल की स्किन पहनते, गुफाओं के अंदर रहते. पहले ही इस तरह का था. अब बदलाव में क्या आया, क्योंकि इनको पता चला कि हम खेती करके जो अनाज उगाएंगे वो खाएंगे. फिर कपड़ा बनाने का पता चला कि क्या पहनना है, किस तरह से पहनना है वो पता चला. फिर रहने के लिए इन्होंने हट्स, झोपड़े बनाए, घर बनाए, एक्सेट्रा. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlements. पहले ये along with मतलब कि wheat, barley के साथ ये लोगों ने क्या खाना दूसरा स्टार्ट किया, देखिए eating fish and fruits जो उनके सेटलमेंट के आसपास पाए जाते थे. He lived in the houses made up of mud, thatch and other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone, which included spade, chisel and sickle. The following table show us the places in India where grains, shelter, weapon and remains of animals have been found. अभी उनको पता था कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो आ गए थे, तो किस तरह से खेती करना, किस तरह से फार्मिंग करना, पत्थर के थ्रू वो लोग फार्मिंग करते थे. फिर इन्होंने कुछ चेसल और दातेरी, ये मतलब जो मेटल था उनके पास, तो उन्होंने उससे ऐसे हथियार बनाए जो इनको खेती में काम आए. फिर इसके अलावा नीचे एक इन्होंने टेबल दिया हुआ है यहाँ पे. स्टूडेंट्स, तो ये टेबल आपके सामने है, इसमें ग्रेन सेटलमेंट्स और वेपन एनिमल्स का एक आपको कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेसेस का, या फिर बुक के अंदर नोट डाउन कर लेना. यहाँ पे ग्रेन्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पे कहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ नोट डाउन करना है और रीड करके थोड़ा मेमोराइज करना है कि कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती है. आगे कंटिन्यू करेंगे हम. We get information about their human settlement and cattle rearing from places like Burjong, Gufkaral, Hurangi, Mergar, Lamnach and Bhimbeka, which were discovered by our archaeologists. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जगह डिस्कवर की है जहाँ से पता चला कि ह्यूमन उस टाइम के जो लोग थे वहाँ पर रहते थे और
वहां पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। फ्रॉम प्लेस सच एज मेहरगढ़ एंड इनमगांव वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग्स। यहाँ से उनके घर और फार्मिंग के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिली है। दे यूज्ड टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। ज्यादातर खेती किस चीज की वो लोग करते थे? बार्ली और बाजरा की। उसके अलावा शार्प स्टोन इम्प्लीमेंटेड हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनमगांव। अब शार्प स्टोन्स पत्थर को वो तेज धार से जो इम्प्लीमेंट करते थे, बनाते थे खेती के तो यूज करने के लिए, अलग अलग चीज को काटने के लिए, भूनने के लिए, उसको भी उनको प्लेसेस वहां उस जगह पर से मिले हुए। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। इसको फार्मिंग के अंदर यूज किया करते थे ये लोग। मेहरगढ़ may be considered to be the oldest village of ancient India। इसको इन्होंने ओल्डेस्ट विलेज कहा गया है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट विलेज। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप के अंदर आप ये देख सकते हैं। फार्मिंग ऑफ बेली एंड व्हीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आपको देखिए तस्वीर दी है 2.4 में मेहरगढ़ की तस्वीर बनाई हुई है। किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये काफी टूट फूट गया, उस टाइम पे तो और अच्छे से ये लोग ने बनाया होगा। They reared sheep and goat। वो sheep और goat को भी पालते थे और क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। इसके अलावा वो लोग फार्मिंग भी करते थे। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे फार्मिंग के साथ वो लोग ग्रेन्स को स्टोर करते थे एंड स्टोर ग्रेन्स। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। वहां पे उनको एनिमल्स के बोन्स भी मिले। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। वो रेक्टेंगुलर हाउसेस के अंदर रहते थे, जैसे कि आपने देखा। स्मॉल बर्न्स हैव बीन आल्सो फाउंड इन दिस हाउसेस। वहां पे आपको स्मॉल छोटे से बर्न्स भी वहां पे आपको देखे गए, मिले गए हैं। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन मेहरगढ़ दे ऑनर्ड द डेड बाय बरिंग देम। अब उनको मरने के बाद, उस टाइम पे लोग जब मर जाते थे तो उसको दफना दिया करते थे, खड्डा करके उसको दफना कर ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया करते थे। मेनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर। ऐसे बहुत से एविडेंस मिले हैं वहां पर जिससे पता चलता है कि लोगों को दफना दिया करते थे। Evidence has been found at one place that goat was also buried along with men। और कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि उनको गोट के बोन्स मिले हैं डेड बॉडी के साथ, इंसान की डेड बॉडी के साथ उनको एनिमल की डेड बॉडी भी के बोन्स भी मिले हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो कि दिस सजेस्ट दे बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ आल्सो। इसके ये देखकर अंदाजा ये लोग लगाते थे कि वो लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी है, तो खुराक के लिए, उसकी खाने के लिए वो एक गोट को भी साथ में डांट देते थे कि भाई उसके बाद उनको अगर खाना है तो वो खा सकते हैं। एक ऐसा रिवाज था या मेंटालिटी हो सकती है उनकी ऐसे। इन द सेम वे अ प्लेस नेम्ड इनमगांव हैज बीन फाउंड इन महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड। एक इनमगांव नाम की महाराष्ट्र के अंदर जगह है, उसके वहां से उनको बच्चों के भी बोन्स मिले हैं। मतलब बच्चे जो मर जाते थे उनको भी वो इस तरह से दफना देते थे, डांट देते थे। दे लिव्ड इन राउंड शेप हाउसेस, रेयर्ड कैटल एंड डाइड एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बेली। अब वो यहाँ पे किस तरह से आगे आया था? रेक्टेंगुलर हाउसेस, यहाँ पे आए राउंड शेप हाउसेस, अलग अलग तरह के घर बनाते थे और वो कैटल्स को पालते थे और फार्मिंग करते थे बाजरा और बार्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रिमिटिव मेन के बारे में काफी नॉलेज मिल गया होगा, आपको आइडिया आ गया होगा कि प्रिमिटिव मेन से सेटल लाइफ तक उनकी जर्नी कैसे रही, कैसे हुआ, उसका एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। आई होप एनी डाउट, आपका कोई भी तरह का डाउट नहीं दिया होगा, अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको जो जो पीडीएफ आए हैं वो आपको लिखने हैं, साथ साथ में आपको प्रिपरेशन भी करना है। घर पे रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।